सुमित अपने दोस्त की शादी से लौट रहा था। रात के 1:30 बज चुके थे। उसे देवदार नाम के गांव पहुंचना था, जिसके लिए एक ही रास्ता था, मृत वन से गुजरने वाली पुरानी पत्थरीली सड़क। बस स्टॉप पर एक जर्जर नीले रंग की बस आकर रुकी। बस का नाम था अरण्य देवी कृपा। ड्राइवर ने बाहर झांका। उसकी एक आंख में सफेद मोतिया था। उसने धीमी आवाज में कहा, जल्दी बैठो, मृत वन का दरवाजा बंद होने वाला है। सुमित अंदर चढ़ गया। बस में सिर्फ 4-5 यात्री थे। अजीब बात यह थी कि सभी ने गर्म शॉल ओढ़ रखे थे, जबकि हवा में ठंडक नहीं थी। बस के अंदर मिट्टी और पत्तों की सड़ी हुई गंध आ रही थी। बस ने मृत वन में प्रवेश किया। जैसे ही बस घने पेड़ों के बीच पहुंची, बाहर की सारी आवाजें थम गईं। जंगल में भयानक सन्नाटा छा गया। तभी सुमित ने महसूस किया कि बस की रफ्तार बहुत धीमी हो गई है। ड्राइवर बार बार सामने की खिड़की पर टॉर्च मार रहा था। क्या हुआ अंकल? सुमित ने पूछा। ड्राइवर ने बिना पीछे मुड़े जवाब दिया, रास्ता अपने आप बदल रहा है। इस जंगल में ऐसा होता है। सुमित ने खिड़की से बाहर देखा। उसे लगा कि सड़क पर पेड़ों की जड़ें रेंग रही हैं, जैसे कोई जीवित चीज हो जो बस के पहियों को रोकने की कोशिश कर रही हो। पेड़ों की शाखाएं बस के शीशों से टकरा रही थीं और उनकी आवाज किसी खरोंच जैसी लग रही थी। अचानक बस के अंदर के यात्रियों में से एक बूढ़ी औरत खड़ी हुई। उसने मुड़कर सुमित की तरफ देखा। उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे वह कुछ कह रही हो, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही थी। तभी सुमित की नजर उस औरत के पैर पर पड़ी। उसने देखा कि औरत के पैर जमीन से थोड़ा ऊपर हवा में लटक रहे थे। सुमित का गला सूख गया। उसने डरते हुए दूसरे यात्रियों को देखा। अब उसने नोटिस किया कि सभी यात्रियों के शरीर पर मिट्टी लगी हुई थी और उनके चेहरे पत्थर की तरह कठोर थे। बस एक बड़े काले बरगद के पेड़ के पास जाकर रुक गई। ड्राइवर ने कहा, हम आ गए गंतव्य पर। लेकिन वहां कोई गांव नहीं था, सिर्फ अंधेरा और बरगद का पेड़ था। बरगद के पेड़ से हजारों आंखें सुमित को घूर रही थीं और तभी वे शांत बैठे यात्री एक साथ अपने मुंह खोलने लगे। उनके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली, बल्कि सूखे पत्ते और मिट्टी गिरने लगी। सुमित ने दहशत में दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बाहर से किसी अदृश्य ताकत ने पकड़ रखा था। ड्राइवर हंसा, यह अरण्य देवी कृपा है। यह बस तुम्हें तुम्हारे गांव नहीं, बल्कि जंगल की गहरी नींद में ले जाएगी। अगले ही पल बस का इंजन शांत हो गया। चारों तरफ से अंधेरा अंदर घुसने लगा और सुमित को लगा जैसे पेड़ों की जड़ें उसे खींच रही हैं। सुबह वन विभाग के गार्डों को वह बस सड़क के बीचों बीच खड़ी मिली। बस में न ड्राइवर था, न कंडक्टर, न कोई यात्री। बस के दरवाजे पर बड़े बड़े अक्षरों में गाय से लिखा था, अब यह वन मेरा है।